नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने जो फर्स्ट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का पहला प्रकार है राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, उसकी शुरुआत की थी। और पिछली वीडियो में आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में सबसे पहले तो ये ओनली इंडियन सिटीजन यानी केवल भारतीय को प्राप्त है, केवल भारतीय को प्राप्त है। ठीक है। दूसरी बात ये क्या किसके बारे में है? ये सोशल इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी यानी सामाजिक समानता की ये बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है। ठीक है। अब सामाजिक समानता की बात करता है तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है समानता। सबसे पहले हम आर्टिकल 15 क्लोज 1 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 15 क्लोज 1 में क्या दिया हुआ है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट on the basis of religion, caste, race, gender and birthplace at public place, hotel, restaurant, wells, ponds, etc। ठीक है। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है। 5 आधार दिए हुए हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वंश के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे और लिंग के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ होटल्स, पब्लिक प्लेस, रेस्टोरेंट, रोड्स, वेल्स, पॉन्ड्स यानी रेस्टोरेंट में, होटल में, तालाब पे, कुएं पे, रोड्स पे, पब्लिक जो पैलेस है वहां पे क्या नहीं कर सकते, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये था आर्टिकल 15 क्लोज 1। अब आर्टिकल 15 क्लोज 2 देखते हैं। आर्टिकल 15 क्लोज 2, इसमें तो स्टेट की बात है सिर्फ। यहां पे द स्टेट एंड इंडिविजुअल यानी राज्य और व्यक्ति, राज्य और व्यक्ति आगे सेम रहेगा। शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर एंड बर्थ प्लेस एट पब्लिक प्लेस, होटल, रेस्टोरेंट, वेल्स, पॉन्ड, रोड्स, etc। ठीक है। यानी यहां पे तो अकेला जो राज्य भेदभाव नहीं कर सकता इन 5 आधारों पे, और यहाँ पे कौन? यहाँ पे स्टेट क्या है और जो इंडिविजुअल राज्य या व्यक्ति, इनमें से कोई भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 15 क्लोज 2 में लिखा हुआ। ठीक है। तो ये तो अधिकार दिए हुए हैं किसी भी व्यक्ति को, ये दोनों क्या है? ये दोनों राइट दिए हुए हैं यानी अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है। लेकिन जो स्टेट को कुछ पावर दी हुई है कि आप भेदभाव कर सकते हो, क्या कर सकते हो? आप भेदभाव कर सकते हो। तो वो देखते हैं इन जो 2 आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल हैं इनके अपवाद भी दिए हुए हैं। तो इनके अपवाद देखते हैं कौन से हैं, इनके अपवाद के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 15 क्लोज 3, पहला अपवाद कौन सा है? आर्टिकल 15 क्लोज 3 एक्सेप्शन देखते हैं, यानी अपवाद देखते हैं। पहला है आर्टिकल 15 क्लोज 3, अनुच्छेद 15 क्लोज 3 में दिया हुआ है स्पेशल प्रोविजन
स्पेशल प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, यानी महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विशेष उपबंध, बच्चों के विकास के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, यानी जो सामाजिक तौर पे जो सोशली जो रूप से जो क्या है थोड़े पिछड़े हुए हैं, जैसे महिलाओं के लिए स्पेशल जो प्रोविजन क्या है, विशेष उपबंध क्या है, जैसे गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल होना, गर्ल्स के लिए अलग से कॉलेज होना, जैसे बसेज में जो गर्ल्स के लिए लेडीज के लिए सीट का रिजर्वेशन होना। ठीक है, तो महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन है, बच्चों के लिए जैसे कोई भी पोषण आहार की कोई स्कीम होना, ठीक है, न्यूट्रिशन फूड की क्या होना, कोई भी स्कीम लेके आना गवर्नमेंट के द्वारा, वो बच्चों के लिए है। ठीक है, तो यानी पहली बात जो एक्सेप्शन क्या हुआ, जेंडर के आधार पे क्या कर सकते हैं हम, भेदभाव कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 15 क्लोज 4 है, अनुच्छेद 15 क्लोज 4 है, ये जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 15 क्लोज 4 यानी अनुच्छेद 15 क्लोज 4 जोड़ा गया। और इसके अंदर क्या लिखा गया, इसके अंदर लिखा गया स्पेशल प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर एजुकेशनल एंड फॉर सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज, एससी शेड्यूल कास्ट एंड एसटी शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, यानी जो ओबीसी, जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब्स के सामाजिक तथा शैक्षणिक विकास के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, यानी जो स्पेशल प्रोविजन है सोशल सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कोई पिछड़ा वर्ग है, यानी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनमें विशेष जो प्रोविजन दिए हुए हैं, प्रावधान दिए हुए हैं, जैसे जो फीस है, इन जो ओबीसी एससी एसटी है, कोई अगर फीस कहीं पे जमा करवाते हैं, इनकी जो आमतौर पे सामान्यतः कम मिलती है। ठीक है, दूसरी बात है जैसे जो इलेक्शन है, इलेक्शन में भी क्या है, इनको विशेष प्रोविजन मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये था आर्टिकल 15 क्लोज 4 जो पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं आर्टिकल 15 क्लोज 5, अनुच्छेद 15 क्लोज 5, ये भी अपवाद है, ये आगे सारे अपवाद हैं 3 से लेके 6 तक। 15 क्लोज 5, आर्टिकल 15 क्लोज 5 ये कब जोड़ा गया, ये 93वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ, ये हुआ 2005 में। ठीक है, 93वां संविधान संशोधन 2005 में ये हुआ, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें दिया गया रिजर्वेशन, पहली बार यहां पे रिजर्वेशन की बात हुई, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी फॉर एडमिशन इन प्राइवेट एंड पब्लिक, यानी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी जो ओबीसी,
एससी तथा एसटी को, ओबीसी, एससी तथा एसटी को निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में दाखिले में आरक्षण, एडमिशन में रिजर्वेशन, दाखिले में आरक्षण। ठीक है, तो पहली बार यहाँ पे रिजर्वेशन शब्द की बात हुई, जो रिजर्वेशन के बारे में बात हुई, कब जोड़ा गया? ये आर्टिकल 15 क्लोज 5 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया, जिसमें रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी फॉर द एडमिशन इन प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी में को दाखिले में आरक्षण दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद आर्टिकल 15 क्लोज 6 है, आर्टिकल 15 क्लोज 6, अनुच्छेद 15 क्लोज 6, इसमें क्या दिया? ये 103वां संविधान संशोधन हुआ था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ ये हुआ था 2019 में। कब हुआ था ये? 2019 में। ठीक है, इसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे, ईडब्ल्यूएस जिसको बोला जाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग या वर्ग। ठीक है, कौन किस में? जो जनरल कैटेगरी में है, यानी सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, सामान्य वर्ग में, सामान्य वर्ग में। ठीक है, सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, वर्ग है, उनको क्या दे दिया गया? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दे दिया, 10% आरक्षण दे दिया। किसमें? फॉर एडमिशन, दाखिले में। कहाँ एडमिशन? या तो वो क्या हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या पब्लिक यानी गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो जो 103वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या जोड़ा गया? उसमें जोड़ा गया आर्टिकल 15 क्लोज 6, यानी अनुच्छेद 15 क्लोज 6 जोड़ दिया गया, जिसमें जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जनरल कैटेगरी में, सामान्य श्रेणी में जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, उसमें 10% आरक्षण क्या कर दिया गया? उनको दे दिया गया। ठीक है, ये क्या था? ये था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में हमने आर्टिकल 15 क्लोज 1, 15 क्लोज 2 देखा, उसके बाद उसके अपवाद देखे, आर्टिकल 15 क्लोज 3 से लेके आर्टिकल 15 क्लोज 5 तक। ठीक है, अब आर्टिकल 16 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 16 में क्या दिया हुआ है, या फिर अगली क्लास में करें, थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन कर लेते हैं, इसी क्लास में कर लेते हैं। तो आर्टिकल 16 में आपको सभी को पता है, आर्टिकल 16 भी किसको प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 भी क्या है? ओनली इंडियन सिटीजन, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, और ये क्या है? वहां पे तो किसकी बात की थी? जो सामाजिक समानता की बात की थी, सोशल इक्वालिटी की बात की थी। यहाँ पे इक्वालिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें समानता की बात की है, यानी इक्वालिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी सरकारी सेवाओं में समानता की बात की है, सरकारी सेवाओं में समानता। ठीक है, सरकारी सेवाओं में समानता की बात की है। अब देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ। इसमें भी 6 सब क्लोज हैं, सॉरी क्लोज हैं, जैसे आर्टिकल 16 क्लोज 1। आर्टिकल 16 क्लोज 1 में क्या दिया हुआ है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में, पब्लिक यानी लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर या अवसर की समानता। ठीक है, समान अवसर। ठीक है, यानी क्या है? सभी के लिए
अगर कोई नौकरी लगना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जो जॉब है वो लगना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, एक फिक्स स्टैंडर्ड है, एक फिक्स एलिजिबिलिटी है, एक फिक्स क्वालिफिकेशन दी हुई है। आपके पास अगर वो है तो आपके पास, सभी के पास क्या है, समान अवसर है उस जो गवर्नमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको, जो रिक्रूटमेंट है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 16 क्लोज 1। आर्टिकल 16 क्लोज 2 अनुच्छेद जो 16 क्लोज 2 है उसमें क्या दिया हुआ, उसमें दिया हुआ है जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव से मनाही है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, रेस, जेंडर, बर्थ प्लेस, रिलीजियन, कास्ट, रेस, जेंडर, बर्थ प्लेस, रेजिडेंशियल प्लेस एंड डिसेंट और ओरिजिन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, बर्थ प्लेस, रेजिडेंशियल प्लेस एंड डिसेंट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी क्या है, जो यहाँ पे आधार दे दिए, रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, बर्थ प्लेस, रेजिडेंशियल प्लेस और डिसेंट है, इनके आधार पे जो सरकारी नौकरी है उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी क्या है, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, उसके बाद तथा उद्भव, ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं, के आधार पर लोक नियोजन में, यानी सरकारी नौकरी में, लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, सरकारी नौकरी यानी लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब देखो, जब आर्टिकल 15 क्लोज 2 पढ़ा था, 15 क्लोज 1 पढ़ा था, वहां पे हमने 5 प्रकार के 5 आधार देखे थे, 5 आधार देखे थे, लेकिन यहां पे 7 आधार है। ध्यान से देखोगे तो रिलीजियन, धर्म, कास्ट, जाति, रेस, वंश यानी जेंडर, लिंग, बर्थ प्लेस, जन्मस्थान, रेजिडेंशियल प्लेस, निवास स्थान और डिसेंट यानी उद्भव या ओरिजिन, मूल जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने आधार हैं, 7 आधारों के जो भेदभाव है उनको, 7 प्रकार के जो आधार है उनको, उनके आधार पे क्या है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना। ये पूछ सकते हैं आर्टिकल 16 में किन आधारों की बात की है जिसके ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15 में कौन से आधार है जिनके ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। जो आर्टिकल 16 है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन में समान अवसर की बात की है। दूसरी बात है आर्टिकल 16 क्लोज 2 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो भेदभाव से मनाही की गई है, किसके आधार पे, रिलीजियन, धर्म के आधार पे, कास्ट, जाति के आधार पे, रेस, वंश के आधार पे, जेंडर, लिंग के आधार पे, बर्थ प्लेस, जन्मस्थान के आधार पे, रेजिडेंशियल प्लेस यानी निवास स्थान के आधार पर, और डिसेंट यानी उद्भव या मूल के आधार पे, कहाँ, लोक नियोजन यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लोज 1, 16 क्लोज 2 था। ये क्या है, ये एक व्यक्ति को उसी तरीके से ये भी आधार मिले हुए व्यक्ति को, ठीक है, सॉरी अधिकार, राइट की बात है ये। लेकिन जो इन अधिकारों के ऊपर भेदभाव करने की शक्ति भी दी हुई है स्टेट को, ठीक है, किसको हो सकती, स्टेट को, किस आधार पे भेदभाव कर सकती है, यानी ऐसे बोल सकते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 1 और आर्टिकल 16 क्लोज 2 के क्या है, आर्टिकल 16 क्लोज 2 के भी अपवाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहां तक रखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी और तो लंबी क्लास में दिक्कत आएगी फिर, तो यहां तक रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में जो 5 क्लोज दिए हुए थे और आर्टिकल 16 के 2 क्लोज, आर्टिकल 16 के 4 क्लोज और अभी बाकी हैं जो इन दोनों के अपवाद हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे,
उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं और ऐसे ही आप नोट कर रहे हैं, जैसे मैं बोर्ड के ऊपर नोट डाउन कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है क्लासेज। और डीपली हम हर चीज़ को डीपली पढ़ रहे हैं, ये नहीं बस ऊपर ऊपर से पढ़ा और चल दिया, नहीं, बिल्कुल डीपली हम पढ़ रहे हैं। और ऐसे आप नोट करते चले जाइए, आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये नोट्स पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज करने के बाद आप लक्ष्मीकांत या डी बसु कोई भी अच्छी बुक उठाना, आपको आसानी से समझ में आएंगी। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 यानी जो फंडामेंटल राइट्स की जो क्लास है वो आपको कैसी लगी और हमारी पॉलिटी की क्लास आपको कैसी लग रही है। आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर हमारे सामने रखना कमेंट्स में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।